दिस इज़ डॉक्टर विनय सूद। आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बॉडी एक्स, बैक एक, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। एक्चुअली इन प्रॉब्लम्स को क्योर करने की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है और ये जो इन बीमारियों से कॉम्प्लिकेशन होती है उसको थोड़ी देर डिले कर देती है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे हम इन लीथल फेटल प्रॉब्लम से, डिसऑर्डर से बच सकते हैं और हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। A nervous system has two divisions. The first is under control, जैसे कि ड्राइविंग, स्विमिंग, जॉगिंग, सब हमारे कंट्रोल के अंदर है। और दूसरी that is not under control, that is our heartbeat, BP, digestion, blood sugar, ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारी ये डे टू डे एक्टिविटी है या हम स्ट्रेस में हैं। इन अदर वर्ड्स कि हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में है, शांत मोड में है, या वो स्ट्रेस मोड में है, अशांत है। ये रेस्टिंग मोड और ये स्ट्रेस मोड क्या है ये मैं इस एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लॉन्ग वीकेंड था, इवनिंग में बोर हो गए, सोचा घूम के आता हूँ। बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में है, शांत है। घर से थोड़ी दूर निकले तो आपने देखा कि एक बुल अटैक कर रहा है। आइज ने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दी, ब्रेन ने बॉडी को अलर्ट मोड में ले आया, उसने एड्रीनल ग्लैंड्स को मैसेज दिया, उन्होंने एड्रेनलिन बनाई। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो उस बुल से फाइट करें या वहां से भाग लें और अपनी जान बचाएं। वी ऑप्ट फॉर द सेकंड ऑप्शन। अब जब भाग रहे हैं, बॉडी ने एपिनेफ्रिन बनाई। एपिनेफ्रिन ने एनर्जी दी। एनर्जी कैसे दी? बॉडी में 5 चेंजेस करके। ये चेंजेस क्या है? सबसे पहले लिवर ने जो स्टोर शुगर की हुई थी वो बॉडी में रिलीज की। ग्लूकोज एक फ्यूल है, हमारी बॉडी ग्लूकोज बर्न करती है और उसे एनर्जी मिलती है। एपिनेफ्रिन मेक श्योर दैट व्हेन वी आर रनिंग देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। अब we need to distribute this glucose to various organs and to the muscles, तो इसलिए हार्ट बड़ा तेज बीट करने लग जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सारे डिसीजंस ब्रेन ने लेने हैं, तो ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वहाँ ज्यादा ब्लड जाता है, ब्रेन अलर्ट हो जाता है, सारी लेजीनेस दूर हो जाती है। Muscles also have a very important role to play. Blood vessels to the muscles, they also dilate, provide more blood supply to the muscles and they become more stronger. The digestion can wait, so the digestion stops. अब हम भागे अपने घर की तरफ, कुछ देर के बाद घर पे पहुंचे, आराम से बैठे, डेंजर अब खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ब्रेन पुट्स आवर बॉडी बैक इनटू द रेस्टिंग मोड। जितने भी हार्मोन्स बढ़े थे वो नॉर्मल आ गए, शुगर लो होने लगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लग गया, डाइजेशन फिर से शुरू हो गई। हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे और उनमें हमेशा ये डर रहता था कभी भी कोई जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक करते। कई बार जंगली जानवर अटैक भी करते थे। उनके पास दो ऑप्शन थी, या उनसे फाइट करते थे, उसको मारते थे, या वहां से भाग लेते थे। अब इन तीनों कंडीशंस में बॉडी स्ट्रेस मोड में आती थी और जब भी बॉडी स्ट्रेस मोड में आती थी बॉडी एपिनेफ्रिन बनाती थी। एपिनेफ्रिन बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देती थी 5 चीजेस लाकर। पहला शुगर बढ़ाती थी, दूसरा बीपी बढ़ाती थी, तीसरा ब्रेन को ज्यादा ब्लड भेजती थी, चौथा मसल्स को ब्लड भेजती थी और 5वां डाइजेशन रुक जाती थी। अब जंगल वाला स्ट्रेस तो खत्म हो गया। देयर इज नो लॉइन इन द बुश, देयर इज लॉइन इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, देयर आर बुल्स एंड बियर्स इन द लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स, there are wild animals on the roads, on the kitchens and lobbies, in the study rooms and in our offices. हर एक इंसान के एक अपनी अलग नेचर, टेम्परामेंट और पर्सनालिटी होती है। Some people are always relaxed, हमेशा शांत रहते हैं, और कुछ लोग कभी भी रिलैक्स नहीं होते, हमेशा अशांत रहते हैं। अब जो लोग अशांत रहते हैं उनकी बॉडी गोज टू द अशांत मोड, अलर्ट मोड और स्ट्रेस मोड। और जब भी बॉडी अलर्ट मोड में जाती है, इट पंप्स इन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू द बॉडी बाय ब्रिंगिंग अप 5 चेंजेस इन द बॉडी। वो चेंजेस है, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है एंड वी बिकम डायबिटिक, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, और तीसरा ब्रेन को ज्यादा ब्लड जाता है, ऑक्सीजन जाती है, ब्रेन अलर्ट हो जाता है। और जब ब्रेन अलर्ट हो जाए
हम सारी रात सो नहीं पाते। जब ब्रेन में ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वास्कुलर हेडेक्स, माइग्रेन्स के अटैक्स आने लग जाते हैं। अब जब मसल्स को ब्लड जाता है, मसल्स बिकम स्टिफ एंड टेंस एंड दे बिकम स्ट्रेच्ड। लोअर बैक में फ्रीक्वेंट बैक एक्स होने लग जाती हैं। नेक रीजन में गिडीनेस, वर्टाइगो, नेक पेन्स जिसे सर्वाइकल कहते हैं लोग, चेस्ट पेन और मसल्स में पेन, जॉइंट स्टिफनेस, ये सब प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। और खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस, एसिडिटी, भूख मर जाती है। लोग कंप्लेन करते हैं पेट साफ नहीं होता, डिस्टेंशन होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशंस होते हैं। अब दोबारा मैं पहली स्लाइड पे जाता हूँ। जब हमारे ऊपर स्ट्रेस था, हमारी बॉडी अशांत हुई, जब देयर वाज अ रियल डेंजर टू द लाइफ, एपिनेफ्रिन बनी, कुछ देर के लिए बनी, पर प्रॉब्लम तब आई जब रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज में लोग शांत नहीं रहे। उनकी बॉडी सालों साल अशांत मोड में रही, स्ट्रेस मोड में रही। अशांत मोड में एपिनेफ्रिन बनी, एपिनेफ्रिन ने एनर्जी दी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज में जरूरत नहीं थी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी ने ये सारी बीमारियां लगाई। अब दो चीजें जो मैंने जनरली ऑब्जर्व की, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वी ऑल हैव स्ट्रेस एट सम स्टेज ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेस ना होते हुए भी कुछ लोग शांत नहीं है। जब उनको कहो कि आप टेंशन ना लो, उनकी इंस्टेंट रिप्लाई ये होती है, वाइफ कहती है माय हस्बैंड इज कोऑपरेटिव, द हस्बैंड से दैट माय वाइफ इज केयरिंग, चिल्ड्रन आर ओबीडिएंट, अपने में मस्त है एंड वी हैव नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। पर टेंशन ना होते हुए वो शांत नहीं है, दैट मे बी बाय नेचर, और वो अशांत है बिना बात के, और उनकी बॉडी में एपिनेफ्रिन बनती रहती है और ये चेंजेस आती नहीं, और ये सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें टेंशन नहीं है, पर ये प्रॉब्लम्स तब भी होती रहती हैं जब वो शांत नहीं है। और अब दूसरा, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका कोई इलाज नहीं है। इलाज तो बहुत दूर की बात है, इन सबको कंट्रोल रखना भी एक बहुत मुश्किल काम है। इस चक्कर में कभी लोग एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से, कभी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, इस होप में ये ठीक हो जाए। ये तभी ठीक होंगे, इनका एक ही इलाज है, एपिनेफ्रिन बननी बंद हो। जैसे कि डायबिटीज कोई इलाज नहीं है उसका, एपिनेफ्रिन बनाते रहो, डायबिटीज की मेडिसिन लेते रहो, और अगर आप फिर एपिनेफ्रिन बनाते रहोगे तो इंसुलिन लगा लोगे। और स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इसी तरह ही बीपी, हाई बीपी, पैल्पिटेशन, फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी चेंज, कोई इलाज नहीं है। किडनी डैमेज हो गया तो किडनी चेंज कराओ, स्ट्रोक है तो फिजियोथेरेपी, पर इलाज यही है कि शांत रहें, एपिनेफ्रिन ना बने। और आगे ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन गई, ब्रेन रिलैक्स नहीं हुआ, हमेशा अलर्ट मोड में रहा, देन देयर इज एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, ट्रेमर्स, एपिलेप्सी, पार्किंसंस। एक्चुअली देयर इज नो क्योर फॉर दिस, किसी का भी क्योर नहीं है। मेडिसिन लेते रहो, सारी लाइफ लेते रहो। जब ब्लड ब्रेन में ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो रिकरेंट अटैक्स ऑफ माइग्रेन, वास्कुलर हेडेक्स। हम जब मसल्स में ज़्यादा है, लोअर बैक में मसल्स में ज़्यादा बैक पेन्स, शैटिका। अब नेक रीजन में ज़्यादा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन्स, और दे मे बी रिलेटिंग टू आर्म्स। और अगर चेस्ट में है, बाजू में भी जा रही है, तो अपना हार्ट स्टेटस चेक करो। अगर कोई गड़बड़ निकली तो फिर स्टेंट डलवाओ। और एक स्टेज आ जाती है कि पेन किलर्स भी इफेक्ट नहीं करते, फिर एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, ओपीएम डेरिवेटिव्स लेके शांत करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी शांत ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। और जॉइंट स्टिफनेस, अगला, जॉइंट्स की इतना स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट के डैमेज ऑल्सो। देन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी, लॉस ऑफ एपिटाइट, इंडाइजेशन, डिस्टेंशन, ब्लॉटिंग, पेट सफा नहीं होना, कभी लूज मोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली का पानी सूट नहीं करता। मेरे गांव में तो जब मैं जाता हूँ मैं 10 चपाती खा लेता हूँ, और दिल्ली में मैं एक भी खाता हूँ, सारी रात बर्ब्स आते रहते हैं। बेसिकली वो पानी नहीं है, वो एपिनेफ्रिन है। गांव में एपिनेफ्रिन नहीं है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा है। कुछ यही कहते रहते हैं मेरा लिवर ख़राब है, और लिवर के लिए मेडिसिन लेते रहते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कराते रहते हैं। पहले ठीक आती है, बाद में जब बहुत क्रॉनिक हो जाती है, फिर आईबीएस, ड्यूरिनल अल्सर, कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, वो प्रॉब्लम जिनका इलाज नहीं है। इलाज यही है कि आप एपिनेफ्रिन कम करो। अब 2 एग्जांपल्स ऐसे ही देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एपिनेफ्रिन का कितना ज़्यादा अफेक्ट है हमारी बॉडी पे। जब भी हमारे ऊपर स्ट्रेस आया,
बॉडी में 50 से 100 टाइम्स ज़्यादा एपिनेफ्रिन बनी। इतनी ज़्यादा एपिनेफ्रिन हमें एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे देती है, और ये इसके एग्जांपल्स हैं। 2012 में एक 15 साल के बच्चे ने, उसके ग्रैंडफादर जब गाड़ी का टायर बदल रहे थे, उसकी गाड़ी ऊपर आ गई तो उसने गाड़ी उठा ली। इसी तरह ही 2013 में 2 सिस्टर्स ने, एक 14 साल की और 16 साल की, जब उनके फादर ट्रैक्टर के नीचे आ गए तो उन्हें ट्रैक्टर उठा लिया। और इसी तरह एक 72 साल के, जब उनका सन इन लॉ जीप के नीचे आ गया, उन्होंने जीप उठा ली। और ओहायो में 2019 में एक 16 साल के बच्चे ने 1550 किलोग्राम की कार उठा ली। और जब ये चीज़ें उनको दोबारा करने को कहा गया, वो दोबारा नहीं कर पाए। और दूसरी एग्जांपल है कि मैंने ऐसे 7 केसेस देखे हैं जिन्हें बेसिकली कोई टेंशन नहीं थे, फाइनेंशियली दे वर वेरी वेल ऑफ, चिल्ड्रन वर वेल सेटल्ड, पर वो शांत नहीं थे। इतनी सारी मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में नहीं था। और एक दिन ब्रेन हेमरेज हो गया, वो कोमा में चले गए। जब कोमा में चले गए, उनकी बॉडी शांत मोड में आ गई। जब शांत मोड में आ गई, एपिनेफ्रिन कम बनने लगी, मेडिसिन की डोज कम हो गई। कुछ महीनों के बाद एपिनेफ्रिन बननी बंद हो गई, बीपी शुगर नॉर्मल आ गया, मेडिसिन बंद हो गई। और आप हैरान होंगे, कुछ सालों बाद उनकी शुगर लो हो जाती थी और उन्हें एक्स्ट्रा चीनी देनी पड़ती थी। और अब जिनकी शुगर, बीपी कंट्रोल नहीं होता था, अब शांत मूड में वो लो होने लग गया। फाइनली आई कंक्लूड विद अ विश that may Almighty bless you with such a nature and temperament, so that you are always in a relaxed mode, शांत मोड, और इवन सबकॉन्शियस लेवल पर भी शांत रहें, और इन सब बीमारियों से जिनका कोई इलाज नहीं है, इनसे बचें। थैंक यू।